हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है मॉर्निंग ऑप्शन ट्रेडर्स। और हम यहाँ पर हमारे ट्रेडिंग बनने के सफ़र पर चले हुए हैं, जिसके अंदर हम रोज 5 दिन की ट्रेडिंग, एक हफ्ते की ट्रेडिंग एक बार में ही कर लेते हैं। और एक हमारे ग्रुप में भी होती है प्रैक्टिस, जिसका लाइव वीडियोस शूट करते हैं हम, जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ में। और ये हमारा इंडिविजुअल वीडियो है, जिसके अंदर मैं खुद भी उनके अलावा खुद की प्रैक्टिस करता हूँ, और दोनों ही तरह की प्रैक्टिस है आपके साथ में शेयर की जाती है। तो चलिए हम सीधा ही चलते हैं हमारे एक्सेल सीट के ऊपर, जहाँ पर हमने देखना है कि कौन से दिन की ट्रेडिंग इस बार हम करने वाले हैं प्रैक्टिस के अंदर। तो देखिए, ये जो है ये वाला दिन होने वाला है। आज ये सुबह हमने ग्रुप में प्रैक्टिस करी थी, तो उसके बाद ये हमने कल ही किया है, तो इसको अब नहीं कर सकते हैं। ये भी किया है कल, तो इसलिए आज नहीं करेंगे। ये वाला जो वीक है ये हम शुरू से ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो है पूरा वीक ये राजनीति से प्रभावित था, तो इसमें प्रैक्टिस करने से कोई फायदा है नहीं। ये वाला जो वीक है ये अब हमारे जो बैक डेट थी जिसमें हम रिप्लाई करते हैं, उसमें से वीक के 2 दिन गायब हो चुके हैं, तो आधा टुकड़ों में हम नहीं करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा दोबारा से 4 5 5 या 6 वीक आने में। तो तब तक हम यहीं पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और कहीं भी नहीं कर सकते। हमारे पास यही जगह बची हुई है प्रैक्टिस करने की। 9 जुलाई को हमने ग्रुप में करी थी, इससे पहले हमने खुद ने अकेले ने 6 जुलाई को करी थी। तो अगर हमारा खुद का एनालाइज की आपकी जगह, तो हमारा वैसे तो गैप ज़्यादा है, लेकिन ग्रुप में क्या होता है तो उतना टाइम मिलता नहीं है एनालाइज करने का, तो जल्दबाजी में होता है। तो चलिए देखते हैं कि अब हम अकेले इसको जब बनाते हैं तो हमारे साथ में कैसा व्यू रहता है हमारा, और क्या हमारी में कमियां रहती हैं या क्या हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमने ये डेट डाल दी है 1 जुलाई, और आज की डेट यहाँ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ के अलावा एक हमारे नाम के ऊपर भी कोड डाल देते हैं। अब आपको लेके चलते हैं सीधे हमारे चार्ट के ऊपर, इसको फुल स्क्रीन पे लेकर रिप्लाई में या 1 जुलाई सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा जो हफ्ता है 8 9 10 11, कल ये पूरा हो जाएगा। तो कल के बाद 13 को जब बनाएंगे तो ये हम नए वीक की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी 1 जुलाई को करते हैं, तो एक दिन को और इंतजार अभी हमने करना है। देखिए, हम हमारे हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हमने हमारे हाई लो को मार्क कर लिया है, और अब हम मार्केट को ओपन करते हैं। मार्केट वहीं आसपास ही ओपन हुआ है। यहाँ पर जो सेलर्स हैं, यहाँ पर जो सेलर्स है, और यहाँ पर जो सेलर्स है, अगर ये तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ये भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन ये वालों को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं। तो हो सकता है कि ये और प्रॉफिट बुक करने के लिए नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाए, और अगर प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे तो हो सकता है ग्रीन कैंडल बन जाए। तो देखते हैं कि रेड बनती है या ग्रीन कैंडल बनती है, दोनों में से जो बनेगी हमारे सामने आ जाएगी। तो हमें जैसे कि उम्मीद थी कि एक रेड कैंडल बन सकती है। तो देखिए, यहाँ पर जिन लोगों ने भी बाय किया होगा उन लोगों को अब यहाँ पे स्टॉप लॉस फिट होने के चांस बढ़ गए हैं। इसको हमने हमारे 20 के डिफरेंस में कर दिया है, जिससे कि हम चार्ट की लंबाई को देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं पड़े हुए, और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये चार्ट कौन सी दिशा को पकड़ता है। ये नीचे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, और नीचे को क्या पहले भी कभी टच किया है क्या इसने? नहीं, यही से तो ऊपर गया था ये पहले। तो ये लेटेस्ट ही है फिलहाल। तो अभी हम बने हुए हैं, हमारा शायद व्यू जो है ऊपर की ओर हो सकता है। देखते हैं कैंडल हमें किस तरफ पर इशारा करती है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। एक बड़ी कैंडल बनी है तो है ऊपर की ओर,
लेकिन उसके जस्ट तुरंत बाद ही रेड कैंडल बन चुकी है। फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी है जो कि थोड़ी ऊपर है। अब इसके बाद जो कैंडल आएगी वो शायद छोटी भी हो सकती है, लेकिन हमें उम्मीद बड़ी की है। अच्छा, बड़ी नहीं आई, देखो छोटी ही आई। तो क्योंकि हम मार्केट को पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना क्या होगा, वो तो मार्केट ही बताएगा। हम तो ऐसे ही लगाते रहते हैं अंदाजा। तो इसने देखो नीचे के बेस को काट के और नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये किस बात का इशारा है? इस बात का इशारा है कि हम नीचे जाने वाले हैं। तो ये एक धोखा भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर बैठे हुए लोगों को अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो बाई करना पड़ेगा हैवी मात्रा में। तो जब ज़्यादा मात्रा में बाइंग की बोली लगती है तो मार्केट को फिर महंगा होने के लिए ऊपर आना ही पड़ता है। लेकिन मार्केट जो है वो ये नहीं चाहेगा कि सभी को प्रॉफिट हो। तो वो क्या करेगा कि बायर्स को बढ़ाना चाहेगा, कि जो बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, मान लो कि ग्रीन कैंडल को देखकर जिन लोगों ने बाय किया होगा आगे पे ऊपर जाएगा, उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आसपास या इसके नीचे कहीं हो सकते हैं, उनको खाने के लिए नीचे की तरफ आ गया। और दूसरी कैंडल ने तो विश्वास ही दिला दिया कि भाई ये तो नीचे जाएगा। तो जब भी कभी भी ये इस तरह से कैंडल बनाए ना, तो आप समझ जाइए कि मार्केट आपको ट्रैप में फंसा रहा है और आपके दिल में हड़बड़ी जल्दबाजी लेने की कोशिश कर रहा है। हम इसके हड़बड़ी से कई बार वाकिफ हो चुके हैं, तो अब हमारे अंदर वो वाली हड़बड़ी नहीं है और हम अपने दिल में शांति रखे हुए हैं और धीरे धीरे हम इस पे नजर बनाए हुए हैं कि ये क्या बनने वाला है। देखिए, जिन लोगों ने सेल करने की कोशिश करी होगी फिर से उनका स्टॉप लॉस ऊपर खा लिया। तो ये मार्केट ऐसा ही करता है कि ये किसी को भी जो है वो कमाने देना नहीं चाहता। अब ये एक ग्रीन कैंडल बन गई है जिससे कि उम्मीद लग रही है कि वापस से ऊपर जाएगा, लेकिन हम एक ही कैंडल पे कभी भी नहीं लेंगे। हम एक कैंडल पे कभी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो छोटा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो यही कह रहा है कि एक कैंडल तो धोखा भी हो सकती है। तो अगली कैंडल का इंतजार करेंगे कि अगली कैंडल किस तरफ बनती है। और अगली कैंडल जो है वो ऊपर की ओर बन रही है। तो अगर ये वाकई में सच है तो हमारा जो टारगेट 200 पॉइंट का है, क्या वो यहाँ कवर हो पाएगा? नहीं, उसको उसके लिए यहाँ तक आना पड़ेगा। तो क्योंकि स्टॉप लॉस तो सेलर से उनको प्रॉफिट बुक करना है, तो हो सकता है वो प्रॉफिट बुक करने लग गए हों। तो चलिए एक कैंडल का और इंतजार कर लेते हैं, है ना, कंफर्म करने के लिए। तो अब हमारा इंतजार जो है वो पूरा हुआ और हम अब आ जाते हैं बाई साइड में। लेकिन अब हमें डर लग रहा है कि ये अगर दोबारा से नीचे की तरफ आने लग गया तो हमारे स्टॉप लॉस को खा जाएगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा है। देखिए, टारगेट पर तो ध्यान रखना ही है, लेकिन हमें हमारे स्टॉप लॉस को भी बचा के रखना है। तो अब हम क्या करेंगे? वेट करेंगे, और वेट करना थोड़ा सा रिस्की हो गया ये तो बहुत ही ऊपर चला गया। चलिए देखते हैं कि ये नीचे आता है, कितना आता है, उसके बाद ही हम फिर बाय करेंगे। अब हमारा व्यू बदलेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट जो है वो व्यू बदलने के लिए हमारा माइंड चेंज कर देता है, लेकिन हम तो इसके ऊपर हम इससे वाकिफ है, मतलब तो हम अपने व्यू को बदलेंगे नहीं। अब हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे आ चुका है, तो अगर ये ऊपर तो जाएगा ही मार्केट, लेकिन देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस खाता है या डायरेक्ट ही टारगेट दे देता है। चलिए, ये टच नहीं हुआ था तो उसको मैं टच करवा देता हूँ। टच नहीं करेंगे तो फिर प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे? और इसके बाद अब हम और चलाते हैं आगे की ओर, तो देखते हैं कि हमारे खाते में क्या छुपा हुआ है। जैसा कि हमने पहले से ही प्रिडिक्ट कर रखा था कि मार्केट को ऊपर आना चाहिए, जो कि ऊपर तो आ रहा है, लेकिन अभी कितना ऊपर आएगा ये हमें नहीं पता। लेकिन क्योंकि हम मार्केट में घुस चुके हैं तो बाहर तो आ नहीं सकते। अब अगर ऐसे बाहर आ जाएंगे हम मन मर्जी से, तो हम रियल मार्केट सीखेंगे क्या? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे? इंतजार। लॉस होगा तो लॉस ले लेंगे, अभी कौन सा पैसे लग रहे हैं हमारे, लेकिन सीखने को तो मिल रहा है ना। तो चलिए इंतजार करते हैं, कितना लंबा इंतजार कराएगा। तो ये हम स्पीड से देख लेते हैं
तो चलिए, हमें तो लगा था कि अब नीचे आके स्टॉप लॉस ही खा जाएगा। देखिए, हमारी उम्मीद भी खत्म कर दी थी लगभग, यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आ गए देखो। लेकिन ये मार्केट है दोस्तों, कुछ भी कर सकता है। एक बार जो डिसीजन ले लिया उससे पहले 10 बार सोच लो। लेकिन एक बार घुसने के बाद में फिर आप कितनी बार सोच लो, कोई फायदा देने वाला नहीं है आपको। फिर उसके बाद तो आप या तो स्टॉप लॉस लेके उठो या प्रॉफिट लेके उठो, वही चीज है बस। इसलिए अच्छे तरीके से सोचने के बाद में ही मार्केट में घुसना चाहिए। तो देखो, इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद में भी हम इसमें नहीं घुसे। इसमें घुस सकते थे, लेकिन हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कहीं ट्रैप ना हो। तो उसके बाद में अगली बड़ी कैंडल बन गई। अब इस कैंडल को बनने के बाद क्या होता है कि लोग अपना सब्र खो देते हैं, आपा खो देते हैं अपना। वो देखते कि अरे यार मार्केट भाग रहा है, पकड़ लो फटाफट से, और इतने में मार्केट नीचे आके उनका स्टॉप लॉस आ जाता है। क्योंकि ये कैंडल अपने आप में कितनी बड़ी है देखिए। ये कैंडल कम से कम 92 पॉइंट, या उसको यहाँ तक नाप दूं तो पूरी 100 पॉइंट, 106 लिखा हुआ है, लेकिन राउंड ऑफ में 100 पॉइंट की कैंडल ही है। तो कोई आदमी अगर हमारे जैसा आदमी जो 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता है, वो तो गया ना मार्केट से। तो दोस्तों, हमें हमारे स्टॉप लॉस को भी सेव करके रखना है, बचा के रखना है, कि ऐसा ना हो कि हमारा स्टॉप लॉस ही खा जाए। तो फिर हमने क्या किया, अगर मार्केट लगातार जाता ना तो हम घुसते ही नहीं। अब क्योंकि वहीं से ये रेड कैंडल बना के नीचे आया, तो अब हमें उसके बाद फिर दोबारा से जब इसने ग्रीन कैंडल बनाई, तो अब हम रुके नहीं घुसने से, क्योंकि अब हमें लग गया कि अब दोबारा से ये अपनी पुरानी वाली राह पे आ चुका है और ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। उसके बाद भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि ठीक है, हो गया, हमने कोशिश करी हमारी। और देखो, जब कोशिश करी तो हमें तो क्या हुआ, फायदा हुआ। चलिए, जो फायदा हुआ इसको हम अपनी एक्सेल सीट में नोट कर लेते हैं। टाइम है 9:37। हमने क्या लिया था, कॉल। एग्जिट टाइम 11:25। दोस्तों, बहुत लंबा टाइम लग गया। टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आना क्या चाहिए, प्रॉफिट। अभी तो मार्केट को समझेंगे ना, जल्दबाजी में लॉस लेके क्या फायदा। तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप हमारा वीडियो यहाँ एंड तक देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।